बात करते हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार किया है। कहा है कि मैंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को 20 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस दिया है। जहां तक उमंग सिंघार की बात है, उनका चाल चरित्र चेहरा सब जानते हैं। पहले भी वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर कई आरोप लगा चुके हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि उमंग सिंघार भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं। उन पर शराब माफिया और रेत माफिया को संरक्षण देने जैसे कई गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा कि उमंग सिंघार 2 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी में घूमता है, ये भी जांच का विषय है। गोविंद सिंह ने कहा कि ये ताज्जुब की बात है कि कांग्रेस में इतने बड़े और वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिसकी कई पत्नियां हैं, जिस पर पत्नी की हत्या का आरोप है, जो खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, फिर भी कांग्रेस ने ऐसे चाल चरित्र और चेहरे वाले नेता को नेता प्रतिपक्ष बना रखा है। गोविंद सिंह राजपूत ने बिना नाम लिए आरोप लगाया कि उमंग सिंघार ने मेरी सुपारी ले रखी है। मैंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के लिए 20 करोड़ रुपया का नोटिस दिया है। इसी जो मुद्दे वो बार बार उठा रहे हैं, इन्हीं मुद्दों के लिए मैंने नोटिस दिया है। जहां तक उमंग सिंघार जी की बात है, उनका चाल चरित्र चेहरा सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी पर भी कई आरोप उन्होंने लगाए, क्योंकि उमंग सिंघार जी भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं। उन पर शराब माफिया, रेत माफिया जैसे कई आरोप हैं। उमंग सिंघार जिसे पूछना चाहिए कि वो 2 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी में कहां से घूमते, किसकी है, ये भी जांच का प्रश्न है। और जहां तक मुझे तो ताज्जुब होता है कांग्रेस पर, कांग्रेस में इतने वरिष्ठ अच्छे नेता हैं, आदिवासी नेता भी हैं, मगर जिस आदमी की कई पत्नियां हो, उनकी एक पत्नी ने उन पर कितने गंभीर आरोप लगाए हैं हत्या के, और सुप्रीम कोर्ट में रिट भी लगी। तो जिसका चाल चरित्र चेहरा ना हो, जिस आदमी ने हमारे विरुद्ध में सुपारी ले ली हो, सुपारी किससे की? सुपारी देने वाला व्यक्ति कौन है सब जानते हो आप लोग। सारा मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं, मीडिया जानते हैं कि मेरे पीछे कौन पड़ा हुआ है। तो सुनिए, अब उमंग सिंघार जी ने हमारे नाम का टेंडर ले लिया है। अब उनका कर्तव्य है कि वो लोग सब जगह जाएंगे, नहीं जाएंगे तो उन्हें टेंडर वापस करना पड़ेगा। अब वो टेंडर कितने का है आप समझ जाइए, लेकिन इतना निश्चित है कि ऐसे व्यक्ति को, अगर उमंग सिंघार जैसे व्यक्ति कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रहे, अभी तो पिछली बार कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की मेहनत से इतनी सीटें आ गई। इन जैसे चाल चरित्र चेहरा के व्यक्ति अगर नेता प्रतिपक्ष रहे तो कांग्रेस की अगली बार 8-10 सीटें आ जाएं, यही बहुत है। तो कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को आप सुन रहे थे, 2 टूक उन्होंने कहा है और उमंग सिंघार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साफ कर दिया है कि जो भी आरोप गोविंद सिंह राजपूत पर यानी कि उन पर लगाए गए हैं बेबुनियाद है। देखिए, दरअसल पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ही एकमत नहीं है। यही वजह है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी 2 फाड़ नजर आ रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस में ही गुटबाजी साफ देखी जा सकती है। जहां एक और सौरभ शर्मा मामले में उमंग सिंघार प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं हेमंत कटारे भूपेंद्र सिंह को तथ्यों के साथ कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब बीते दिनों उमंग सिंघार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दाखिल की गई है, जिस तरह का चाल चरित्र चेहरा उमंग सिंघार का सामने आ रहा है, उससे स्पष्ट ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे भोपाल से न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, देखिए जिस तरीके से उमंग सिंघार का चाल चरित्र चेहरा जनता के बीच में सामने आ चुका है, जिस तरह के गंभीर आरोप है, पत्नी की हत्या का आरोप है उमंग सिंघार पर, और खुद वो लोकायुक्त में जाते हैं, एसएलपी वहां पर दायर की जाती है, गोविंद सिंह राजपूत पर बेबुनियाद गंभीर आरोप लगाते हैं। अब खुद कैबिनेट मंत्री सामने आ गए हैं और उन्होंने सारे ही आरोपों को सिरे से नकार दिया है और उनकी तरफ से
से भी उमंग सिंघार के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और क्या कुछ जानकारी बताइएगा विस्तार से। देखिए, पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर आज कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जो उस वक्त परिवहन मंत्री थे जिस वक्त के ये आरोप लगाए जा रहे हैं, खुद सामने आए और उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने न केवल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आरोपों को नकार दिया, बल्कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उमंग सिंघार आमतौर पे गोविंद सिंह राजपूत को काफ़ी शिष्टाचार का पालन करने वाला नेता समझा जाता है, लेकिन आज उन्होंने स्पष्ट किया और बिल्कुल उमंग सिंघार को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया कि वे उनकी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने किसी से सुपारी ली है। और किससे सुपारी ली है इस पे भी उन्होंने मीडिया पे छोड़ दिया, क्योंकि सभी को मालूम है कि उमंग सिंघार किसके इशारे पे यह सारा काम कर रहे हैं। हालांकि उमंग सिंघार ने आज खुद ईओडब्ल्यू पहुंच के भी एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें कि परिवहन घोटाले को लेकर शिकायत थी और उसमें उन्होंने दावा किया कि कुछ प्रमाण दिए, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया जिससे कि यह जांच शुरू हो सकेगी। और इसी बीच गोविंद सिंह राजपूत आज मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चलते सामने आए और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उमंग सिंघार जो आरोप लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि उन पे 20 करोड़ का मानहानि का मुकदमा लगाया गया है, और वह मुकदमा इसीलिए लगाया गया है कि वह लगातार झूठे और बिना प्रमाणों के आरोप लगा रहे हैं। और देखा जाए तो उमंग सिंघार के साथ जो विधायक लोकायुक्त गए थे और ईओडब्ल्यू गए थे, उनकी संख्या कुछ 6 से 8 बताई जाती है, और लोगों ने भी देखा और विजुअल्स में भी ये साफ दिख रहा है। और ये सभी वो विधायक हैं जिनका न तो कोई जनाधार है कांग्रेस पार्टी में, और ये कांग्रेस के एक दड़े कमलनाथ गुट के विधायक माने जाते हैं। तो गोविंद सिंह राजपूत ने स्पष्ट कर दिया कि यह 20 करोड़ का जो मानहानि का दावा लगा है उसको लेकर उमंग सिंघार अनाप शनाप बयानबाजी और गलत शिकायतें कर रहे हैं। और देखा जाए तो उमंग सिंघार जो कि लगातार सुर्खियों में है, उनकी पहली पत्नी जो थी प्रतिभा मुदगल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है, जिसमें जो उनकी एक और पत्नी थी सोनिया भारद्वाज, उसकी हत्या हुई थी या आत्महत्या हुई थी भोपाल में, इसको केस को वापस रीओपन किया जाए। और जहां तक बात करें उमंग सिंघार को लेकर, कांग्रेस पार्टी में भी दो फाड़ा हो गई है। कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष से हटा के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे को कांग्रेस पार्टी अगले विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष बनाए, और इसकी शिकायत बाकायदा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए प्रभारी हरीश चौधरी को दिल्ली तक की गई है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी की गई है। तो आज गोविंद सिंह राजपूत ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी राजनीतिक हत्या करने के लिए यह षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इस षड्यंत्र के पीछे उमंग सिंघार के साथ कई अन्य नेता भी शामिल हैं। बिल्कुल, ऐसे क्या एक ये भी संदेश देखा जा सकता है कि किस तरीके से अपना पद, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं उमंग सिंघार, क्योंकि उन पर जो आरोप हैं बेहद गंभीर आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप है, इसके साथ ही शराब घोटाले के आरोप है, रेत खनन के आरोप है, इस तरह के कई गंभीर आरोप। सबसे बड़ा आरोप तो यह है पत्नी की हत्या का। इन सभी आरोपों में ये जाहिर हो गया है कि कभी ना कभी उनकी कुर्सी जल्द ही जा सकती है, उन पर गाज गिर सकती है। इस सबसे बचने के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप गोविंद सिंह राजपूत पर वो लगा रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। देखिए, उमंग सिंघार न केवल गोविंद सिंह राजपूत कैबिनेट मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, बल्कि वह लगातार जो कांग्रेस का एक धड़ा विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, और जिसके कारण मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरी थी, उस पूरे धड़े के वह हमेशा निशाने पे ले रहे हैं। और ये सब करा जा रहा है किसी अन्य नेता के इशारे पे, जो कि पब्लिक डोमेन में है। लेकिन आज जहां तक बात करें तो कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि ये सब वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन पे मानहानि का मुकदमा लगा है। और वैसे भी उमंग सिंघार के ऊपर भू माफिया, रेत माफिया और जमीन माफिया से मिले होने के कई आरोप लगे हैं। धार में उन्होंने एक रिसोर्ट भी बनाया है जो कि विवादों में है। इसके अलावा भी प्रॉपर्टी को लेके, आय से अधिक संपत्ति को लेके, बेनामी संपत्ति को लेके भी उन पर कई आरोप हैं। तो आज कैबिनेट मंत्री राजपूत ने स्पष्ट कर दिया कि ये सब वे इसलिए कर रहे हैं कि इसके पीछे और कोई है। और उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके पहले भी कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह पर, जब कमलनाथ की सरकार थी, उमंग सिंघार ने आरोप लगाया था कि उनका परिवहन और आबकारी प्रेम स्पष्ट नजर आता है। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर समझौता भी किया।
किया, लेकिन वे लगातार कमलनाथ दिग्विजय सिंह पे आरोप लगाते रहे और दिग्विजय सिंह से बाद में उन्होंने मिलकर माफी भी मांगी। तो आज गोविंद सिंह राजपूत ने स्पष्ट कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बिना प्रमाणों के, बिना किसी सबूत के, किसी राजनीतिक दबाव में और एक तरह से सुपारी लेके यानी किसी के कहने पे ये आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल हम लगातार ये भी उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उन्हें क्यों सपोर्ट कर रही है। उमंग सिंघार जैसे नेता जो नेता प्रतिपक्ष बनकर बैठे हैं, उनका चाल चरित्र सबके सामने आ चुका है। इतने गंभीर आरोप होने के बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी अभी तक उन्हें इस पद पर बनाए रखती है और संरक्षण उन्हें दिया जाता है, कांग्रेस पार्टी का कोई बड़े नेता आकर उनके खिलाफ कोई बयान देता नहीं है, इन आरोपों पर कोई भी रिएक्शन पार्टी की तरफ से सामने नहीं आता है, तो सीधे तौर पर पार्टी पर भी सवाल उठता है कि ऐसे चरित्र वाले नेता को आखिर क्यों संरक्षण दिया जा रहा है, क्यों सपोर्ट दिया जा रहा है। अनिरुद्ध, देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी वो लगातार उमंग सिंघार मामले पे चुप्पी साधे हुए हैं। दिल्ली हाईकमान ने विधानसभा सत्र के बजट सत्र के समाप्त होने के बाद जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दोनों को दिल्ली तलब किया है और इस पूरे मामले की शिकायत हाल ही में मध्य प्रदेश के नए प्रभारी जो बने हरीश चौधरी, वे भी भोपाल आए थे और उन्होंने मध्य प्रदेश के कई जिलों का भी दौरा किया था, उनके पास भी पहुंची है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि मध्य प्रदेश में अगली विधानसभा सत्र में कोई नया नेता प्रतिपक्ष देखने को मिले, क्योंकि उमंग सिंघार को सारी बातों का जवाब जाके दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान को देना पड़ेगा। और इसके अलावा उप नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों के बयानों में भी अंतर विरोध रहता है और दोनों जो बात करते हैं उनमें भी कांग्रेस पार्टी की जो बातें रहती है उससे वो अलग बातें रहती है। तो ये पूरा मामला अब दिल्ली दरबार तक भी पहुंच गया है और आने वाले दिनों में कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को दिल्ली तलब किया है। बिल्कुल, इशारों में गोविंद सिंह राजपूत टेंडर की बात भी यहाँ पर करते हैं, किसी एक और अन्य व्यक्ति का भी वे जिक्र करते हैं कि सब जानते हैं कि उमंग सिंघार को किसने मेरे टेंडर दिया है। ये भी वो कहते नजर आए कि हर कोई वो नाम जानता है, हालांकि वो भी वो नाम लेने से खुले तौर पर बचते हुए नजर आए हैं और वो तो साफ कह रहे हैं कि उमंग सिंघार मेरा टेंडर लेकर घूम रहा है और उसका तो ये काम है कि वो मेरा नाम बार बार इस तरह के नामों में उजागर करे, मेरे खिलाफ बयानबाजी करे। लेकिन एक नाम है जिससे वो बचते हुए नजर आ रहे हैं, इशारों में जिक्र कर रहे हैं लेकिन खुले तौर पर बोल नहीं रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत। देखिए, उन्होंने इशारों में सब कुछ स्पष्ट कर दिया, क्योंकि बार बार उनसे सवाल किए जा रहे थे कि उमंग सिंघार किसके इशारे पे ये काम कर रहे हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश यूनिट का एक धड़ा भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा उमंग सिंघार जो अक्सर प्रश्न उठाते हैं वो भी संदेह के घेरे में रहते हैं और अगर बात करें उनकी कार्यप्रणाली की तो उनकी कार्यप्रणाली जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से ही संदेह के घेरे में है और वो लगातार मध्य प्रदेश के कई इलाकों का भी दौरा कर रहे हैं। हाल ही में बजट सत्र चल रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा का, इसमें जनहित के कई मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती थी, लेकिन उमंग सिंघार ने इनमें से कोई भी मुद्दा नहीं उठाया। वो भले ही से महूगंज का मुद्दा हो या दूसरे कई अन्य मुद्दे हों। तो यह स्पष्ट है कि उमंग सिंघार एक व्यक्ति को, एक पार्टी को टारगेट लेके काम कर रहे हैं और उनके निशाने पे कुछ बड़े भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं जो कि जनाधार वाले नेता हैं। और जहां तक बात करें तो विधानसभा के बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जनहित में, जनता के लिए, और वे खुद को एक आदिवासी नेता भी बताते हैं, तो न ही आदिवासियों के लिए कोई मुद्दे उठाए गए न उनकी बात उठाई गई। तो इससे स्पष्ट है कि उमंग सिंघार जो आरोप लगा रहे हैं वो किसी से प्रेरित होकर, किसी से सुपारी लेके यानी किसी से फ्रेम करके लगा रहे हैं और जनहित के मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं है। और कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खुद सामने आके मीडिया के सामने ये स्पष्ट कर दिया है कि उन पर लगाए गए आरोप जो झूठे हैं और अगर प्रमाण हैं तो वैसे साबित करके दिखाएं। और इसीलिए उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश पे उन्होंने 20 करोड़ के मानहानि का दावा लगाया है। बिल्कुल, उमंग सिंघार जब से बयानबाजी कर रहे थे गोविंद सिंह राजपूत के ही रिएक्शन का इंतजार था और आखिरकार वो सामने आए हैं। खुद उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद है। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।